ये अगला देखते हैं। अगला सर्किट हम लोग बनाएंगे रेक्टिफायर है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रेक्टिफायर बनाएंगे। ठीक है, रेक्टिफायर एप्लीकेशन बनाने में हमको क्या क्या जरूरत पड़ता है। तो पहले सप्लाई देते हैं, फिर ट्रांसफार्मर लेते हैं, स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज को। ठीक है, छोटा पहले डीसी बनाएंगे। ठीक है, तो स्टेप डाउन करेंगे। स्टेप डाउन करने के बाद हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे, जिससे क्या होगा, जो भी एसी आएगा ट्रांसफार्मर के बाद उसको क्या कर सके हम लोग, रेक्टिफाई कर सकें। तो रेक्टिफाई होगा, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर क्या करेगा, हमको पल्सेटिंग वेवफॉर्म देगा। तो उसको फिर हमको क्या करना है, पल्सेटिंग वेवफॉर्म जो दिया उसको हम लोग को फिल्टर करना है। तो कैपेसिटर फिल्टर लगाएंगे। कैपेसिटर फिल्टर लगाने के बाद, फिल्टर जब लगाते हैं फिर भी पल्सेटिंग जो प्योर डीसी है वो नहीं बन पाता है, इसलिए वोल्टेज कंट्रोलर लगाएंगे। तो वोल्टेज कंट्रोलर क्या करेगा, फिक्स्ड डीसी कर देगा। तो वोल्टेज कंट्रोलर के बाद फिक्स डीसी आ जाएगा, तो फिर वहाँ वहाँ पे हम लोग एक लोड लगा के चेक कर लेंगे कि फिक्स डीसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना हम लोग को करना है प्रैक्टिकल। ठीक है, तो उसके लिए प्राइमरी चीज क्या है हम लोग के पास, ट्रांसफार्मर। पहले ट्रांसफार्मर के बारे में देखते हैं, ट्रांसफार्मर कैसे एक्ट करता है सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में पहले हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले साइन ले लेते हैं, वी साइन, सप्लाई ले लेते हैं। तो वी साइन ले लिए हम लोग, वी साइन यहाँ से कंपोनेंट सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, दूसरा लेते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ट्रांसफार्मर के लिए TRAN डैश 2P 2S टाइप ले लेते हैं, 2S टाइप, सॉरी S, 2S टाइप। ठीक है, तो ऐसा दिखेगा, सिंपल ट्रांसफार्मर है, ये ले लिए। ठीक है, सब कंपोनेंट ले लिए, इसको हम लोग कट कट लेते हैं। तो साइन ले लिए, तो साइन यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ट्रांसफार्मर ले लिए, तो ट्रांसफार्मर हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, अब यहाँ इसका वोल्टेज हमको देखना है। तो वोल्टेज के लिए हम लोग क्या लेंगे, एसी है तो एसी वोल्ट मीटर लेंगे। एसी वोल्ट मीटर के लिए क्या करेंगे, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स मोड पे जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे एसी वोल्ट मीटर कहाँ है। ठीक है, यहाँ है, तो इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लेस कर दिए, ज्वाइन कर दिए, कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, बी साइन को, कितना एम्पलीट्यूड का रखना है। तो हम रख रहे हैं 230 वोल्ट का, 230 वोल्ट। ये पीक है, RMS नहीं है, पीक है। 50 हर्ज, 50 हर्ज पे रखे, ओके कर दिए। ये बी साइन आ गया। अब हमको क्या करना है, ट्रांसफार्मर है ना, हमको क्या करना है, डाउन करना है, वोल्टेज को डाउन करना है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो प्राइमरी इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, सेकेंडरी इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, कपलिंग फैक्टर पढ़े होंगे के बारे में। ठीक है, टर्न्स रेशियो और कपलिंग फैक्टर के बारे में पढ़े होंगे। कपलिंग फैक्टर जो के है वही कपलिंग फैक्टर कहलाता है यहाँ पे। ठीक है, प्राइमरी डीसी डीसी रेजिस्टेंस है, प्राइमरी में कितना डीसी रेजिस्टेंस है, सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना डीसी रेजिस्टेंस है, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, ये सब से हमको मतलब नहीं है, मतलब हमको किसमें, कपलिंग फैक्टर। आप कपलिंग फैक्टर को थोड़ा सा समझिए। ठीक है, थ्योरी पढ़े हुए हैं आप ट्रांसफार्मर का। तो अगर हम लोग ट्रांसफार्मर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो मान लेते हैं ट्रांसफार्मर है, तो ये ट्रांसफार्मर है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स N1 मान लेते हैं, और इसका नंबर ऑफ टर्न्स N2। ठीक है, यहाँ हम लोग V1 सप्लाई किए हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग के पास V2 आए।
तो हम लोग थ्योरी में क्या पढ़ते हैं, V1 प्रोपोर्शनल टू N1, V2 प्रोपोर्शनल टू N2, ठीक है। V1 किसके प्रोपोर्शनल होगा, N1 के, V2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, N2 के। तो हम लोग क्या करते हैं, V1 अपॉन या V2 निकालना है तो V2 अपॉन V1 डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा N2 बटे N1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा N2 बटे N1। अब देखिए यही जो N2 बटे N1 है इसी को बोलते हैं कपलिंग फैक्टर, ठीक है। तो हम लोग डिसाइड करेंगे कितना कपलिंग फैक्टर रखना है, तो किसके अनुसार से डिसाइड करेंगे, V2 हमको क्या चाहिए, है ना। जो हम लोग AC लेंगे स्टेप डाउन करके कितना चाहिए वो डिसाइड करेंगे। तो N2 बटे N1 इंटू V1। अब जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं ये ले लिए, सॉरी ये N2 है, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं हम 10 ले लेते हैं, कपलिंग फैक्टर इंटू 230, सॉरी कपलिंग फैक्टर 0.1 हो जाएगा, टर्न्स रेशियो 10 ले लेते हैं, टर्न्स रेशियो मतलब N1 बाय N2, N1 बाय N2 बराबर 10 ले लिए, तो N2 बाय N1 कितना हो जाएगा 0.1। तो इसका जो वोल्टेज आएगा ये कितना आएगा 23 वोल्ट। अब ये जो 230 लिए हैं वो पीक लिए हैं तो ये भी पीक होगा। तो आरएमएस करने के लिए तो V2 बराबर V2 आरएमएस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग 23 अपॉन रूट टू। जब 23 अपॉन रूट टू कीजिएगा तो कितना लमसम आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 16 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, ठीक है। तो इसे में यही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो फिर से हम लोग चले जाते हैं प्रोटीएस में, ठीक है। कपलिंग फैक्टर को हम लोग क्या करते हैं 0.1 करते हैं, 0.1 कर दिए, यहाँ पे ओके कर दिए, ठीक है। ओके करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, रन द सिमुलेशन पे रन कर दिए। हम लोग देखेंगे एसी वोल्ट मीटर में कितना है 16 पॉइंट सॉरी 18.3, ठीक है। 23 अपॉन रूट टू कीजिएगा तो 18.3 आगे कुछ डेसिमल में आएगा, ठीक है। इसको जूम कर लेते हैं तो जूम में आपको और दिखेगा 16.2 ही है। देख लीजिएगा 23 अपॉन रूट टू क्या आता है, ठीक है। थ्योरी से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे तो कुछ ऐसा, देखिए यहाँ से एडजस्ट होता है, ओवरव्यू से एडजस्ट होता है, तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा और जूम, ऐसा 16.2 दिख रहा है, 23 अपॉन रूट टू कीजिएगा तो कितना आ रहा है देख ही लेते हैं करके कैलकुलेटर। ठीक है कंफर्म हो ही लेते हैं, 23 डिवाइड बाय 2 रूट, इसको करेंगे तो 16.26, ठीक है। इसका मतलब सही है 16.26, ठीक है। अब देखिए तो ये करेक्ट हो गया, समझ में आ गया। तो ये आरएमएस देता है, तो यहाँ पर जो हम लेते हैं पीक टू पीक लेते हैं हम, ठीक है, एम्पलीट्यूड पीक लेते हैं। अब देखिए अब हमको देखना है वेव फॉर्म, इसका सेकेंडरी का वेव फॉर्म और प्राइमरी का वेव फॉर्म, तो दोनों देखते हैं सेकेंडरी प्राइमरी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ऑसिलोस्कोप पे जाएंगे, ऑसिलोस्कोप ले लेंगे, तो इसको हम लोग थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब गए ऑसिलोस्कोप लिए, यहाँ से यहाँ पे प्लेस कर देंगे, सिलेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे जाएंगे वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट पे, ऑसिलोस्कोप लेंगे, यहाँ पर हम लोग प्लेस कर देंगे। जब हम लोग प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ए से कनेक्ट करेंगे
सोर्स साइड, तो पहले पॉजिटिव आ जाएगा, फिर बी से कनेक्ट करेंगे लोड साइड, ठीक है, तो लोड साइड कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, रन कर देते हैं सिमुलेशन को, रन कर दिए, कुछ ऐसा दिखाई दिया, ठीक है। अब देखिए, इसको फिर हम लोग एडजस्ट करेंगे, तो कहाँ कहाँ दिए, पोर्ट ए में दिए और पोर्ट बी में दिए, तो पोर्ट ए पोर्ट बी देखेंगे, पोर्ट चैनल ए चैनल बी, तो चैनल ए को एडजस्ट करेंगे, चैनल बी को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो चैनल ए को हम लोग एडजस्ट, पहले तो एक्स एक्सिस हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस कर लिए एडजस्ट, ठीक है। अब वाई एक्सिस एडजस्ट करते हैं, ठीक है। देखिएगा ये भी दोनों भी साइनसोइडल ही आ रहा है, दोनों सेम फेज में आ रहा है ना, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव साइड लिए हैं यहाँ पे, आउटपुट कहाँ लिए, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, बस फर्क क्या है इसमें होगा कि स्टेप डाउन करके दे रहा है, ठीक है। ये दोनों को अगर हम लोग को प्लेस करना है एक साइड, ठीक है, तो ये दोनों ऑफ कर देते हैं, चैनल सी ऑफ कर दीजिए, चैनल डी ऑफ कर लीजिए, ठीक है। अब ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, प्लेस कर लेते हैं, ऐसा कुछ प्लेस कर लेते हैं, तो देखिएगा साइनोसॉइडल हमेशा जो है वेलो वेवफॉर्म जो है एम्पलीट्यूड हमेशा बड़ा रहेगा, किससे बड़ा रहेगा, बी चैनल से, है ना, ब्लू कलर से, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है क्योंकि थोड़ा सा ही वेरी करवाएं, 0.21 ही लिए हैं कपलिंग फैक्टर, ठीक है। इस अनुसार से आप देख सकते हैं, दो को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। 40 40 दोनों 40 40 पे हैं, तो एक दोनों को कंपायर एक जैसा कर दिए, ठीक है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे कभी कभी दिखेगा, ऐसे भी कम कर सकते हैं, ऐसे भी कम बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये देखिए बढ़ाए, लेकिन एक फायदा क्या है कि हम लोग को, जैसे ये 20 पे कर दिए और ये भी 20 पे है, दोनों 20 पे है, तब और क्लियर दिखेगा, ये भी 20 पे, ये भी 20 पे, और क्लियर दिखेगा कि कम कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। इसको और कर लीजिए साइज, ठीक है, तो ये और अच्छा से दिखेगा, ठीक है। ये अपने अनुसार से एडजस्ट कर सकते हैं, पर्पस क्या है कि वेवफॉर्म देखना, ठीक है। वेवफॉर्म देख लिए, ए चैनल और बी चैनल, मतलब इनपुट का और आउटपुट का, ठीक है। इनपुट आउटपुट का इस तरह से हम लोग वेवफॉर्म देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, रेक्टिफायर लगाएंगे,